परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और सुनने वाले दिन के लिए, अवसर के जो उसने हमारे जीवन में दिया है, ताकि आज परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातों को हम सीखने पाए। जो आज वचन परमेश्वर ने दिया है वो हमें मिलता है नए नियम की जो पीछे पत्रियां दी गई हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पीछे जो पत्री दी गई है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। प्रेम जो परमेश्वर के वचन में दिया है प्रेम के बारे में, आज हम उससे कुछ बातों को सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, यहाँ पे बाइबल में 2 प्रकार के प्रेम दिए गए हैं। एक है ईश्वरीय प्रेम और दूसरा है मानवीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम वो जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में आता है, और मानवीय प्रेम वो जो मनुष्यों या हमारे घर परिवार या माता पिता या भाई बहन के द्वारा हमारे जीवनों में आता है। तो ईश्वरीय प्रेम हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है ईश्वरीय प्रेम के बाद जो हमने अभी आपके सामने इस वर्ष को पढ़ा यूहन्ना 3:16 में। और दूसरा है मानवीय प्रेम जो हमको मिलता है मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 आयत। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एकदम स्पष्ट है कि जो लिखा है, जो माता या पिता को, ये बच्चों के बारे में है कि जो माता या पिता को परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर से अधिक चाहता है, वो क्या है, परमेश्वर के योग्य नहीं। और माता पिता के लिए भी लिखा है, जो लिखा है, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है या मुझसे अधिक चाहता है वो भी क्या है, परमेश्वर के योग्य नहीं। तो यहाँ पे हमने 2 चीजों को जाना है। एक तो ईश्वरीय प्रेम को कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे और आपके उद्धार के लिए, हमारे और आपके गुनाहों से छुटकारे के लिए, कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हमारा विश्वास, हमारा प्रेम यही है कि हम ईश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना 7:15 और 7 में बताता है कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वो तभी मुमकिन है जब हम निरंतर परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होते चले जाएं और हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। प्रेम क्या है? आज हम प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। तो प्रेम भी 2 तरीके के हैं, एक है संसारिक प्रेम और एक है आत्मिक प्रेम, या परमेश्वर से जो हम प्रेम करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। संसारिक प्रेम है, प्रेम एक एहसास है। ये संसार का प्रेम है कि जब पति या पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है या बाप अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो ये क्या है, प्रेम क्या है, एक एहसास है। प्रेम जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्रेम क्या है, हम दिल से प्रेम किसी से नहीं कर सकते, हम दिमाग से प्रेम किसी से नहीं कर सकते, हम कैसे करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं है तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो हमें दिल से नहीं या दिमाग से नहीं परंतु दिल से प्रेम करना है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर हमें धीरे धीरे क्या है, बढ़ाता है। प्रेम क्या है, स्नेह से खुशी, स्नेह से लेकर खुशी की तरफ हमें धीरे धीरे बढ़ाता है। यह है संसारिक प्रेम। संसारिक प्रेम क्या है, प्रेम एक एहसास है। प्रेम दिमाग से नहीं दिल से होता है।
तीसरा है कि प्रेम स्नेह से लेकर हमें खुशी की ओर ले जाता है। और आगे हम बढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना 4 उसका 8 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 उसका 8 अध्याय, जहाँ लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम हमें किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के द्वारा। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, पर प्रेम उनके अंदर नहीं है जो परमेश्वर के नजदीक में नहीं है, या जो परमेश्वर की चलाएं नहीं चलते, या जो परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं करते। हम संसारी जीवन के लिए बनाए और नहीं है, हम बनाए गए हैं के लिए? परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर ने जो कार्य दिए हैं, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी है संसार में रहकर उनको करने की, जैसे आज हम यहाँ पे वचन आपके सामने परमेश्वर का बांट रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें परमेश्वर की तरफ से हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें और वो बातों को आप तक पहुंचा सकें। जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वही हम आप तक उन बातों को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें। इसीलिए लिखा है पहला यूहन्ना 4:8 में कि जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए अगर यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप परमेश्वर को जानते हैं, और क्योंकि प्रेम क्या है? परमेश्वर ही प्रेम है। जब परमेश्वर प्रेम है तो हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसकी बातों को ग्रहण किया, उसकी कार्यों को सिखाया, समझाया, और उसने जो बलिदान अपना दिया है, अपने आप को बलिदान किया, अपना बहुमूल्य लहू है, अपनी क्रूसी मौत उसने सही, वो हमारे और आपके उद्धार के लिए, हमारे आपका जीवन सही दिशा में चल सके। हम गलत राह में ना जाए, हम गलत दिशा में ना चले, हम गलत कामों को ना करें, हम संसारिक जीवन में इतने खो ना जाए कि वहाँ से हमारा लौटना मुश्किल हो, या पाप में इतना ना गिर जाए जहाँ से हमारा लौटना नामुमकिन समझे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि प्रेम परमेश्वर की आज्ञा मानना। प्रेम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यदि आपने निर्गमन 20 अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहाँ 10 आज्ञाओं का जिक्र है। तो 10 आज्ञाएं जब हमारे जीवन में काम करती है, वहाँ पे सारी जो आज्ञाएं हैं वो यही है कि अपने माता पिता का आदर करना, और परमेश्वर किसी और को परमेश्वर नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर ही यीशु मसीह ही ने अपनी जान हमारे लिए दी है। इसलिए वही हमारा क्या है? परमेश्वर है, वही हमारा पिता है, वही हमारा सृजनहार है। तो चोरी न करना, तो झूठी गवाही न देना, तो किसी की संपत्ति का लालच न करना, ये सारी जो आज्ञाएं हैं ये 10 आज्ञाओं में निर्गमन 20 में जो हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। और दूसरा है कि हमें अपना जीवन अर्पित करना है। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि हम अपने जीवन को अर्पित कर सकें। पहला यूहन्ना 3:16 में जैसा लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। तो यदि आज हमारा भाई किसी दुख में है, तकलीफ में है, तो हमें उसके साथ प्रेम की ढाल बनकर खड़ा होना है। हमें उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, सहायता मदद करना है, ताकि भाई बहन आपस में प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे। और यदि आपका भाई या आपकी बहन या आपके परिवार में या मसीह परिवारों में कोई भी ऐसा है जो तकलीफ में है, मुसीबत में, परेशानियों से जूझ रहा है, जैसा अभी कोरोना का समय है, बहुतों की जॉब गई है, बहुतों की नौकरियां चली गई, बहुतों के बिजनेस स्टॉप हो गए, बहुतों का रोजगार छिन गया, तो ऐसे में यदि आप किसी को जानते हैं, यदि आपके घर में, यदि आपके परिवार में कोई है जिसको आप सहायता मदद कर सकते हैं, तो वो सिर्फ प्रेम है। प्रेम के जरिए ही मुमकिन है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और परमेश्वर ही प्रेम है, जैसा वचन में लिखा था पहला यूहन्ना 4:8 में। तो इसलिए यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि पहला यूहन्ना 3:16 में यही लिखा है कि हमें अपने जीवन को क्या है? अर्पित करना है। जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू हम लोग के लिए बहाया, अपनी जान दी, उसी प्रकार हमें भी अपने भाई के लिए यहाँ लिखा है, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों, आपके सगे भाई
भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके मसीह समाज के लोग भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आपको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा मदद करना चाहिए आपको, तो आप ज़रूर करें। आगे है कि प्रेम हम किससे करें। प्रेम हम किससे कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें प्रेम परमेश्वर से करना है। मत्ती 22:37 में लिखा है, मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमें अपने परमेश्वर से क्या है, सारे प्राण, सारी अकल और सारी बुद्धि से प्रेम रखना है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हमें अपने प्राण से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है, अपने मन से ज्यादा, मन में तमाम इच्छाएं होती हैं, उससे बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने बुद्धि से, हमारी जो बुद्धि है उससे बढ़कर हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। बहुत लोग बुद्धि और जो नॉलेज है उसमें कंफ्यूज होते हैं। विजडम और नॉलेज, विजडम जो है बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वो हमें परमेश्वर के द्वारा मिलती है, लेकिन हमें ज्ञान जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलता है, संसार से मिलता है। जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से हमें नॉलेज और ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो बुद्धि है वो हमें परमेश्वर से मिलती है। ज्ञान और नॉलेज हम तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर बुद्धि हो। यदि किसी को बुद्धि की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांगे, वो भी लिखा है बाइबल में। यदि बुद्धि की किसी को आवश्यकता है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो दाता से देने वाला परमेश्वर आपको बुद्धि को देगा। इसलिए आप किसी बात पे घमंड न करें, परंतु दीन और नम्र होकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकें। दूसरा है, हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना होगा। यह हम पढ़ेंगे मत्ती 5 और उसका 44 वर्स, मत्ती 5 उसका 44 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारे जो बैरी कौन है, हमारे जो दुश्मन जो हमारे खिलाफत करते हैं या हमारे कामों को रोकते हैं या हमारी उन्नति से खुश नहीं होते। आप तरक्की कर रहे हैं या आपने कुछ अच्छा काम किया है या आपने अच्छा बिजनेस चल रहा है या आपके पास धन दौलत काफ़ी हो गया है, तो आपके साथ ही साथ क्या है, आपके बैरी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं देख सकते कि आप तरक्की करें या आप इतना फल फूल कैसे रहें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। वो शत्रुओं से प्रेम करना आसान काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर में जब आप बने रहेंगे तो ये मुमकिन है, क्योंकि आप अपनी चलाई नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के अगुवाई में उन कार्यों को करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है मत्ती 5:44 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपके जो बैरी हैं उनसे प्रेम करिए, लेकिन जो आपको सताते हैं, जो आपको पीड़ित करते हैं या घायल करते हैं, बातों से भी घायल कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो आपको घात करे, आपके शरीर पर घात करे, तब आपके सताने वाले, आपके कोई भी सताने वाले हो सकते हैं, जो आपको बुरा चाहते हैं या आपके काम को करने नहीं दे रहे हैं या आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपके सताने वाले। आप इनके लिए क्या है, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो हर एक इंसान के दिलों को बदल सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट और अच्छी बात बताता है कि हमें अपने बैरियों के लिए, अपने बैरियों से प्रेम करना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना हमें निरंतर करनी है। जीवन का सही उपयोग प्रेम में है। प्रेम जीवन का सही उपयोग कायम है प्रेम में। प्रेम हमारे जीवन को अच्छा नहीं बल्कि जरूरी हिस्सा हमारे जीवन का है। प्रेम क्या है, हमारे जीवन का जरूरी अच्छा हिस्सा नहीं है, परंतु जरूरी हिस्सा है। बिना प्रेम के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियों 14:1 में कि प्रेम का अनुकरण करो। 1 कोरिन्थियों 14:1 में बाइबल कहती है कि प्रेम का अनुकरण करो। और अनुकरण का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की नकल करें, हमें नकल करनी है। जैसा पर यीशु मसीह ने करा, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में, अपने भाई बहनों में, अपने भाइयों के बीच में जो मसीह समाज में हैं,
हमें उनके साथ वैसे ही स्वभाव रखना है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। उसके डीड रोल में, उसकी पहचान में हमें निरंतर आगे बढ़ना है और वही काम करना है। जैसा वो दीन था वैसे हमें दीन होना है, जैसे वो नम्र था वैसे हमें नम्र होना है। जिस प्रकार उसने बातें सही, प्रताड़ना सही, उसी प्रकार हमें भी बातों को सहना है, प्रताड़ना को सहना है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ से आता है? संसार से आता है, शैतान की तरफ से आता है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें उस ऐसे लोगों के लिए जो हम सताने वाले हैं, जो परेशान आपको कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। आशा करते हैं छोटा सा वचन जो आज हमने आपके बीच में होया, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के अनुग्रह से आपने बहुत कुछ प्रेम के विषय में सीखा होगा। प्रेम बहुत बड़ा विषय, जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, इसलिए अभी हम ज्यादा नहीं इसमें जाएंगे, लेकिन आगे मौका मिलेगा तो वापस हम प्रेम के बारे में और भी आपको समय पे हम आपको इस वचन से बताते रहेंगे और आप निरंतर परमेश्वर में पढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। May God bless you all.